हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 के इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस 065 कोड के 24-25 के सैम्पल पेपर को। और ये सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर है जो उन्होंने 2024-25 के बोर्ड एस्पिरेंट्स के लिए दिया हुआ है। और ठीक इसके पहले की वीडियो की बात करें तो हमने सेक्शन ए को कंप्लीट कर लिया है, सेक्शन बी को भी कंप्लीट कर लिया है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो हमारा कौन सा सेक्शन, सेक्शन सी। इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे? 4 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 29 से क्वेश्चन नंबर 32 तक। और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी कि 4 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। सो सेक्शन सी का जो वेटेज होने वाला है वो कितने मार्क्स का होने वाला है? 12 मार्क्स का होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की, तो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन नंबर जो है वो है 29। और ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एसाज फैमिली इज रिप्लेसिंग देयर ओल्ड कंप्यूटर विद अ न्यू वन, यानी कि ऐसा की फैमिली है जो अपने पुराने कंप्यूटर को नए कंप्यूटर के साथ रिप्लेस कर रही है। दे डिसाइड टू थ्रो द ओल्ड कंप्यूटर इन अ नियर बाई एम्प्टी फील्ड या प्लॉट। तो जो पुराना वाला कंप्यूटर है वो डिसाइड करते हैं कि पुराने वाले कंप्यूटर को बगल के किसी प्लॉट में या खाली जगह फील्ड वील्ड में क्या कर दिया जाए, फेंक दिया जाए। तो अब 3 क्वेश्चन पूछता है और चूंकि ये 3 नंबर का है, इसका मतलब हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, राइट। क्या कहता है? एक्सप्लेन एनी वन पोटेंशियल एनवायरमेंटल हैजर्ड एसोसिएटेड विद इम्प्रॉपर ई वेस्ट डिस्पोजल। यानी कि अगर आप ई वेस्ट, पहली बात तो ई वेस्ट किसे कहते हैं बच्चा? ई वेस्ट का मतलब होता है ऐसा वेस्ट जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की वजह से होता है। मतलब कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज कर लिए आप और यूज के बाद उसको आप थ्रो कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ई वेस्ट। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। अब क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर आप कहीं भी अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जो आप यूज कर चुके हैं उसको फेंक दें, तो होगा क्या? देखिए इसमें ना बहुत प्रॉब्लमिस्टिक कुछ इसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। तो व्हाट विल बी द आंसर कि इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होते हैं। सो दैट मीन्स कि इफ वी dispose of e-waste improperly, like throwing it in an nearby empty plot or field, it might be hazardous to health। यानी ये हेल्थ के लिए क्या हो सकता है? खराब हो सकता है। तो आप क्या लिखेंगे कि बेसिकली देखिए, लिखने के लिए आप खुद से लिखिए, अपने लैंग्वेज में लिखिए, सबसे अच्छी बात है। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं लिखूं तो मैं भी लिख देता हूं। इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि ई वेस्ट इज डेंजरस। ठीक है, ई वेस्ट जो है वो क्या होता है? डेंजरस होता है, डेंजरस फॉर हेल्थ, राइट। यानी हेल्थ के लिए क्या होता है? ये काफी डेंजरस होता है। ठीक है। इट कंटेन्स, ये कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है? तो सम हार्मफुल सब्सटेंसेस, यानी कि कुछ जो है इसमें क्या होते हैं? हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। इट कंटेन्स सम हार्मफुल सब्सटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या सब्सटेंसेस कर लीजिए, दैट अफेक्ट्स आवर हेल्थ बैडली, अफेक्ट्स आवर हेल्थ बैडली, यानी कि जो हमारे हेल्थ को क्या करता है? बुरी तरीके से क्या करता है? प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल, इट कंटेन्स, यानी कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें तो इसमें क्या होता है? मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी होता है और लीड होता है। ठीक है, ये दोनों जो है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी डेंजरस होते हैं। तो मतलब इट इज क्या? डेंजरस सब्सटेंस है ये। तो अगर इसको खुले में अगर आप छोड़ देंगे तो ये आपके इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर सकता है और इसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब कि जो ऐसा की फैमिली है उसको ढंग से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस, क्योंकि इसमें होते हैं ई वेस्ट में, जैसे कि मर्क्यूरी होता है, लीड होता है, ये क्या कर सकते हैं? हमारे हेल्थ को बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं, राइट। सो दिस आर द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। नाउ अगर हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट क्या कहता है? देखिए सेकंड पार्ट पूछता है कि सजेस्ट वन रिस्पॉन्सिबल वे टू एसाज फैमिली फॉर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ देयर ओल्ड कंप्यूटर। तो देखो सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? व्हाट कुड बी द बेस्ट वे? तो बेस्ट वे ये हो सकता है कि भैया आप जो अपना कंप्यूटर जो है फेंकने के बजाय या तो किसी को डोनेट कर दें, ताकि आप जो है कोई दूसरा उसको यूज कर पाए, अगर यूज करने के हालात में है तो। ठीक है, तो सेकंड का आंसर क्या होगा? आयशाज फैमिली, यानी आयशा की जो फैमिली है, में डोनेट द कंप्यूटर, में डोनेट द कंप्यूटर। ठीक है, यानी कंप्यूटर क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, इफ इट इज इन वर्किंग कंडीशन, अगर ये काम करने की हालात में है तो। इफ इट इज इन वर्किंग कंडीशन, यानी कि अगर ये वर्किंग कंडीशन में है
तो भैया आप क्या कीजिए, आप इसको बोलिए ऐशा को कि क्या कर दे, उसको डोनेट कर दें। और इट कैन बी सोल्ड, ठीक है, इट कैन बी सोल्ड टू अ टेक्नीशियन, या तो फिर आप इसको एक टेक्नीशियन को क्या कर दीजिए, सोल्ड कर दीजिए, ठीक है, सो दैट इट कुड बी इट्स कंपोनेंट कुड बी यूज्ड, सो दैट इट्स यूजफुल कंपोनेंट, यानी कि इसके जो यूजफुल कंपोनेंट्स हैं, इट्स यूजफुल कंपोनेंट्स कुड बी यूज्ड, कैन बी यूज। और बेसिकली टेक्नीशियंस क्या करते हैं, देखो हमारा सिस्टम जो खराब होता है एग्जैक्टली बहुत कम चीजें खराब होती हैं, मैक्सिमम चीजें जो है वो चलती रहती हैं। तो ये दो तरीके हैं बेस्ट तरीके जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने ई वेस्ट को प्रॉपर कर सकते हो यूज, राइट। नाउ प्रॉपर मतलब डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग इन ई वेस्ट मैनेजमेंट। देखो रिसाइकलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ई वेस्ट के लिए, रिसाइकलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि रिसाइकिल करके पहला तो बात है कि हम उसके कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हैं, दैट विल बी इकोनॉमिकल, प्लस चूंकि इसमें ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बहुत रेयर सब्सटेंसेस हैं, तो अगर हम उसको मतलब उपयोग करेंगे, उसको बचाएंगे, तो ऑब्वियसली हमारे फ्यूचर में आने वाले जनरेशन को वो चीजें यूज करने लायक बन पाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि पेट्रोलियम्स जो है हम ढंग से यूज करें, सही तरीके से यूज करें, ताकि आने वाली जनरेशन को क्या कर सके, यूज कर सके। तो यहाँ पे आप सेकंड क्वेश्चन का ये जवाब हो गया। अगर यही बात है, अगर आप थर्ड क्वेश्चन करेंगे सेम, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन क्या है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस, ठीक है, ऑफ रिसाइकलिंग इन ई वेस्ट मैनेजमेंट। तो द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग इन ई वेस्ट मैनेजमेंट, यानी रिसाइकलिंग जो है वो ई वेस्ट मैनेजमेंट में इज या आर जो है वो पहला क्या है, सबसे पहला ये कि मेजर कंपोनेंट्स में बी रीयूज्ड, यानी कि मेजर कंपोनेंट्स जो है वो क्या किए सकते हैं, मे बी रीयूज, यानी उनको दोबारा से क्या किया सकता है, रीयूज किया जा सकता है, मे बी रीयूज्ड, राइट। दूसरा वी कैन प्रोहिबिट, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, वी कैन प्रोहिबिट जो है हेल्थ हजार्डस हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स को प्रोहिबिट यानी रोक सकते हैं, वी कैन डिनाई हेल्थ प्रॉब्लम्स। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना अभी हमारे जितने भी ई वेस्ट होते हैं उसमें क्या होता है, मर्करी होता है, जिसमें क्या होता है, लीड होता है, ये दोनों काफी जो है खतरनाक सब्सटेंसेस होते हैं अगर ओपनली छोड़ दिया जाए तो इसीलिए रिसाइकलिंग करने का भी ये बेनिफिट होगा कि इसको भी प्रॉपरली क्या किया जाएगा, हैंडल किया जाएगा। सो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था कि अगर आप सोच के थोड़ा सा भी लिख देंगे, 2 लाइन भी लिख देंगे, तो चूंकि 1 नंबर का एक क्वेश्चन है तो आपको मिलना ही मिलना है। मतलब ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नॉर्मल लाइफ से बिलोंग करता है, नॉर्मल लाइफ से ये चीजें होती हैं। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। ये क्या कहता है, देखिए, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट द फॉलोइंग डेटा फ्रेम, यानी कि आपको क्या करना है, डेटा फ्रेम बनाना है यूजिंग अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, यानी कि लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज का यूज करके आपको क्या करना है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, यानी पहले तो आपको डिक्शनरी बनानी होगी और उसको कहां डालना होगा, लिस्ट में डालना होगा। तो पहले ये कर लेते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला लाइन क्या लिखेंगे आपको डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्वियसली आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पांडास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, आपने पांडास को क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। अब डिक्शनरी बनाना है आपको, ये सारे एलिमेंट्स बनाने हैं, देखो ये सारे एलिमेंट्स बनाने हैं, ठीक है। तो डिक्शनरी बनाने के लिए D1 D2 D3 D4 बना, 4 डिक्शनरी बना लीजिए। कैसे बनाइएगा, D1 इक्वल टू डिक्शनरी बनाना है, हेडिंग क्या होगा, प्रोडक्ट, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, प्रोडक्ट PRODUCT, और कॉलम उसकी वैल्यू कितनी है, क्या है उसकी वैल्यू, लैपटॉप है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, लैपटॉप। फिर कॉमा, दूसरी क्या है, प्राइस, दूसरा की क्या है, प्राइस है, और उसकी वैल्यू कितनी है, तो 60,000, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 60,000। ये पहला डिक्शनरी बन गया। ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, सारा, यानी कि चारों एलिमेंट्स के लिए, पहले एलिमेंट्स के लिए हमने बना लिया, वैसे ही आप दूसरे एलिमेंट्स के लिए बनाइए फिर से। D2 इक्वल टू क्या करेंगे हम, फिर से वही, हेडिंग तो हमारी सेम है, प्रोडक्ट। अब इसका प्रोडक्ट क्या है, डेस्कटॉप, DSKTOP, राइट, कॉमा। अब उसका प्राइस क्या है, डेस्कटॉप का प्राइस क्या है, तो डेस्कटॉप का प्राइस कितना है, 45,000, तो आपने 45,000 यहाँ लिख दिया। ये दूसरी डिक्शनरी हमारी बन गई, राइट। फिर D3 बनाएंगे, तीसरी डिक्शनरी, पहला हेडिंग वही क्या होगा, सेम, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या है हमारा, तो मॉनिटर, और इसका प्राइस क्या है, तो प्राइस में क्या आएगा इसमें
15,000, राइट। तो ये तीसरा भी बन गया। अब लास्ट बनाना है हमें, जो चौथा है हमारा। तो मान लीजिए हम डिक्शनरी का नाम क्या देते हैं, D4 देते हैं। इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट, इसमें भी वही चीज, प्रोडक्ट में क्या है मेरा, टैबलेट, TABLET, फिर कॉमा। अब टैबलेट की भी प्राइस है, तो टैबलेट का प्राइस कितना है, दैट इज व्हाट, 30,000। तो हमने ये चारों के लिए अलग अलग डिक्शनरी बना ली। इसके लिए D1 बनाया, इसके लिए D2 बनाया, इसके लिए D3 बनाया, और इसके लिए क्या बनाया, D4 बनाया। अब इन सबको लिस्ट में डाल देना है। तो मान लीजिए हम कहते हैं क्या, डेटा इक्वल टू, लिस्ट में डालना है ना, तो ये हो गया लिस्ट। यहां लिखिए D1 कॉमा, यहां क्या लिखिए D2 कॉमा, यहां क्या लिखिए D3 कॉमा, यहां क्या लिखिए D4। बन गया लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। देखिए तो लिस्ट, हाँ जी लिस्ट, ये है लिस्ट ही है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में जो होता है वो क्या होता है, लिस्ट होता है। और ये सारे D1, D2, D3 और D4 क्या है, डिक्शनरीज है। अब इससे हमको डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हम क्या करते हैं, DF इक्वल टू, DF एक ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, हम कहेंगे क्या, PD डॉट डेटा फ्रेम, डेटा का D कैपिटल, फ्रेम का F कैपिटल, और इन ब्रैकेट हम बस क्या दे देंगे, डेटा को सप्लाई कर देंगे। DF ऑब्जेक्ट बन गया। अब अगर हम चाहें तो इसको प्रिंट करके दिखा सकते हैं, प्रिंट इन ब्रैकेट और DF। सो दिस इज द कोड। बहुत आसान कोड है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना था आपको, डेटा फ्रेम डिक्शनरी बनाना आना चाहिए था, उस डिक्शनरी को एक लिस्ट के अंदर क्लब करना आना चाहिए था, और आपको पता होना चाहिए था कि डेटा फ्रेम नाम का एक फंक्शन ही होता है जो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज किया जाता है, और उसके अंदर वो डेटा डाल देंगे। तो बिल्कुल जब आप प्रिंट करेंगे तो यही सीरीज क्या होगी, प्रिंट होगी, यही प्रिंट होगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 30 का ए सेक्शन। तो देखिए यहाँ और होता है, इसका मतलब या तो आप ए सेक्शन करेंगे या तो आप बी सेक्शन करेंगे, दोनों करके मत चले आइएगा, ठीक है। 3 नंबर आपको इतना लिखने के लिए मिल गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ पांडा सीरीज। यहाँ पे डेटा फ्रेम से क्वेश्चन पूछ लिया, सेम उल्टा कर दिया, सीरीज से पूछ लिया। एज शोन इन बिलो यूजिंग अ डिक्शनरी, ये भी डिक्शनरी से ही जो है वो डिक्शनरी का यूज करके बनाना है। नोट दैट द लेफ्ट कॉलम इंडिसेस इंडिकेट्स द इंडिसेस, यानी लेफ्ट कॉलम जो होता है, यानी ये है जो है, ये क्या है, ये इंडिसेस है, राइट। और जो एंड द राइट इज व्हाट, द डेटा, और ये क्या है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा। यानी रशिया जो है वो इंडेक्स है, इसका वैल्यू मॉस्को है। हंगरी जो है वो क्या है, इंडेक्स है, उसका वैल्यू क्या है, बुडापेस्ट है। और स्विट्जरलैंड जो है वो इंडेक्स है, और बर्न क्या है, इसका वैल्यू है। तो इसमें भी वही सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना है। तो चलिए ये हो गया ना। अब हम क्या करते हैं, सीरीज ऑब्जेक्ट बनाते हैं, राइट। तो सीरीज ऑब्जेक्ट बनाने के लिए फिर से वही क्या करना पड़ेगा, सेम से हमें तो पांडास चाहिए ही चाहिए। तो अब सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इंपोर्ट पांडास एज व्हाट, PD। अब यहाँ पे भी तो डिक्शनरी बनाने हैं ना, तो ये डिक्शनरी एक ही लाइन बन जाएगा, क्यों अलग अलग डिक्शनरी बनाना। आप सीधे लिखिए ना, D1 इक्वल टू, सबसे पहला रसिया क्या है, इंडेक्स है ना, तो यहाँ इंडेक्स में क्या दीजिए, रसिया, RUSSIA, कोलोन देखिए, वैल्यू इसकी क्या है, मॉस्को, तो यहाँ लिखिए M, सिंगल कोट्स में भी होगा MOSCOW, कॉमा। दूसरा वैल्यू क्या है, दूसरा जो है हमारा इंडेक्स क्या है, हंगरी। तो इधर मेरे पास जगह नहीं, इसलिए मैं नीचे चलिए यहीं लिख देता हूँ, हालांकि उधर टकरा जाएगा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। HUNGARY, हंगरी। और हंगरी में क्या दे रहे हैं हम, बुडापेस्ट दे रहे हैं, BUDAPEST। नेक्स्ट तीसरा क्या है, स्विट्जरलैंड, SWITZERLAND, स्विट्जरलैंड। और इसमें जो हम एलिमेंट दे रहे हैं, इसके लिए जो वैल्यू दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, बर्न दे रहे हैं। तो ये हमने क्या बना दिया बच्चा, ये हमने डिक्शनरी बना दिया, क्योंकि कह रहा है ना कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ पांडा सीरीज एज शोन इन बिलो इन यूजिंग अ डिक्शनरी, इसलिए हमने डिक्शनरी बनाया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मान लीजिए हम S1 नाम देते हैं, तो क्या करेंगे, S1 इक्वल टू PD डॉट सीरीज, सीरीज कैपिटल होगा, और इसमें हम किसको पास कर देंगे, D1 को पास कर देंगे। तो बस इतना ही हो गया, और हम क्या कर देंगे, अगले लाइन में प्रिंट कर देंगे किसको, S1 को। तो दिस इज द प्रोग्राम फॉर व्हाट, दिस क्वेश्चन नंबर B। क्या करना था, इसमें डिक्शनरी बनाने आना चाहिए था। सीरीज के लिए आपको पता होना चाहिए, सीरीज ऑब्जेक्ट हम सीरीज फंक्शन यूज करते हैं, और सीरीज फंक्शन पांडास के अंदर होता है, इसलिए हम इसे इंपोर्ट करते हैं। और PD क्या है, एलियस है इस पांडास के लिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 का A और B दोनों ही आप बना सकते थे, आपकी मर्जी है कि आप कौन सा बनाएंगे, राइट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 30। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। क्या कहता है, राइट एन SQL स्टेटमेंट टू क्रिएट द टेबल स्टूडेंट्स विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। यानी कि आपको क्या करना है, स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट करना है, और यहां दिया हुआ है स्पेसिफिकेशन।
देखिए कॉलम का नाम स्टूडेंट आईडी, उसका डेटा टाइप भी न्यूमेरिक और की पे क्या दिया प्राइमरी की, सब कुछ दिया हुआ है। यानी कि कॉलम का नेम फर्स्ट नेम, डेटा टाइप varchar और साइज भी दिया हुआ है 20। ऐसे ही सारा लिस्ट दिया हुआ है। आपको बस क्या करना है, MySQL पे कमांड लिखना है कि आप MySQL पे इसको बनाने के लिए क्या कमांड लिखेंगे, राइट। तो चलिए कमांड लिखते हैं। तो अगर हम बात करें क्रिएट करने के लिए, तो टेबल को क्रिएट करने के लिए जो हमारे पास कमांड होता है वो होता है क्रिएट टेबल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल, ठीक है। और फिर टेबल का नाम क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट्स, तो कैपिटल में दिया है तो आप भी यहाँ कैपिटल में लिखिए, कोई बात नहीं, स्टूडेंट्स, राइट। क्रिएट टेबल, टेबल नेम ब्रैकेट में सबसे पहले हम क्या देते हैं, फील्ड नेम। तो हम यहाँ देते हैं स्टूडेंट आईडी इज द फील्ड नेम, ठीक है। इसका डेटा टाइप क्या है, न्यूमेरिक है, तो डेटा टाइप न्यूमेरिक है तो आप इसको इंटीजर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इंटीजर भी न्यूमेरिक होता है। और उसके सामने आपको क्या लिख देना होगा, प्राइमरी की, क्योंकि प्राइमरी की बनाना है ना, तो उसके आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्राइमरी की, राइट। अब यहाँ क्या देंगे आप, कॉमा। फिर दूसरा एलिमेंट क्या है, तो दूसरा एलिमेंट इज फर्स्ट नेम। अब चाहे तो आप चलिए यहीं शुरू करते हैं, शुरू करते हैं ताकि हमारे पास क्या रहे, स्पेस रहे। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे क्या, फर्स्ट नेम FIRST नेम NAME, और ये क्या है, इसका डेटा टाइप varchar है और इसका साइज क्या है 20। ये दूसरा हो गया, कॉमा। इसका ये कोई नहीं फिर तो छोड़ देते हैं। यहाँ पे प्राइमरी की था तो हमने यहाँ प्राइमरी की डाल दिया था। स्पेसिफिकली हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा जो है क्वेश्चन में पूछा गया है। फिर हमारे पास क्या है, लास्ट नेम है, तो हम यहाँ क्या देंगे, लास्ट नेम देते हैं। फिर उसका डेटा टाइप क्या है, varchar है, तो varchar देते हैं। उसका साइज क्या है 10 है, तो 10 देते हैं, फिर कॉमा। अगला क्या है, डेट ऑफ बर्थ, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ये किस टाइप का है, डेट टाइप का है, डेट टाइप में कोई साइज देने की जरूरत नहीं होती है। फिर कॉमा, परसेंटेज है, PERCENTAG, ठीक है, परसेंटेज दे दिया। ये फ्लॉट टाइप का है तो फ्लॉट दे दिया, और 10,2 दे दिया, ये ब्रैकेट बंद। अब ये जो सबसे पहले ब्रैकेट स्टार्ट था, ये ब्रैकेट लास्ट में आप क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और कोई भी एसक्यूएल का स्टेटमेंट सेमीकोलन से क्या होता है, एंड करता है। सो दिस वाज द क्वेरी टू क्रिएट दिस टेबल। 2 नंबर का बस ये एक छोटा सा क्वेरी आपको लिखना था और कुछ नहीं, ठीक है। अब 1 नंबर का और क्वेश्चन बचता है इसमें, जो ये है, क्या कहता है, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू इंसर्ट द फॉलोइंग डेटा इन स्टूडेंट टेबल। यानी ये जो स्टूडेंट टेबल आपने बनाया है उसमें अगर आपको ये डेटा इंसर्ट करना हो, ठीक है, तो आप कैसे इंसर्ट करेंगे, क्या उसके लिए क्वेरी होगी। तो चलिए वैल्यूज को भी इंसर्ट करने के लिए हम कमांड लिख लेते हैं। और वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए जो कमांड होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे क्या, MySQL पे लिखेंगे। जो वैल्यू को इंसर्ट करने का कमांड होता है, देखिए ये ग्रेटर देन का साइन होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज ग्रेटर देन साइन। तो MySQL, ऐसे आप एग्जाम में भी ऐसे लिखेंगे, MySQL ग्रेटर देन साइन, और फिर आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेबल, स्टूडेंट्स। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर क्या होता है, वैल्यूज। अब एक एक करके ना आप सारे वैल्यूज देते हैं। जैसे 1 क्या है हमारा, स्टूडेंट आईडी है, तो आप 1 देंगे। फिर कॉमा, सुप्रिया क्या है, फर्स्ट नेम है। तो देखो फर्स्ट नेम जो varchar होता है ना बच्चा, उसको हम लोग सिंगल कोट्स में देते हैं। तो फर्स्ट नेम क्या है, सुप्रिया, तो यहाँ पे हमने सुप्रिया क्या दिया, सिंगल कोट्स में दिया। फिर क्या है हमारे पास, सिंह है, सिंह भी क्या है, varchar है, इसलिए इसको भी सिंगल कोट्स में देंगे। फिर क्या है, लास्ट नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ को भी सिंगल कोट्स में देते हैं। यानी कि देखिए आप सिर्फ इंटीजर और फ्लोट को छोड़ दीजिए, इस 2 डेटा टाइप को छोड़ दीजिए, बाकी सारे के सारे जो डेटा टाइप होते हैं बच्चा, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, सिंगल कोट्स देना पड़ता है। इन दोनों में ही सिंगल कोट्स नहीं देना है। तो डेट में भी देना है, हाँ जी देना है, तो डेट दीजिए 2010। आपको पता है MySQL का जो डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट होता है क्या होता है, YYYY-MM-DD, इसी फॉर्मेट में आपको देना है। और अच्छी बात है कि इसने उसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो 2010-08-18। और ये मैंने बताया ना अभी, इंटीजर और फ्लोट में जो है वो देने की जरूरत नहीं होती है, तो यहाँ कह दीजिए 75.5 सेमीकोलन, बस, दैट्स इट। सो दिस इज टू इंसर्ट दिस रिकॉर्ड, यानी ये जो हमारी क्वेरी है ये इस रिकॉर्ड को इस टेबल में जो अभी बनाया था उसको इंसर्ट करेगी। 2 नंबर टेबल बनाने के लिए मिल गया, 1 नंबर आपको ये क्वेरी लिखने के लिए मिल गया। सो दैट मीन्स MySQL बहुत आसान होता है, थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना है। नेक्स्ट फिर से अगला क्वेश्चन MySQL से ही है, क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। यानी कि एम्प्लॉय टेबल है विच स्टोर्स एम्प्लॉय आईडी EMP आईडी, एम्प्लॉय नेम EMP नेम, एंड एम्प्लॉय सिटी EMP सिटी। यानी कि 3 चीजें हैं एम्प्लॉय के टेबल में, एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, और एम्प्लॉय की सिटी है। वैसे ही टेबल 2 है जो पेरोल है,
विच स्टोर्स एम्प्लॉय आईडी, इसमें भी एम्प्लॉय की आईडी है, इसमें डिपार्टमेंट का नाम है, और इसमें डेजिग्नेशन है, और इसमें क्या है, सैलरी है। ये चार चीजें हैं, ठीक है। नोट एट्रीब्यूट नेम्स आर रिटेन विद इन द ब्रैकेट, यानी कि जो एट्रीब्यूट है जिससे आपको काम करना है वो ये है, दीज आर द एट्रीब्यूट नेम्स, यही एट्रीब्यूट के नाम है, राइट। सो यहां पे भी एट्रीब्यूट का नाम ये है, ये है, ये है और ये है। कहता है क्या, टेबल एम्प्लॉय, ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम, ईएमपी सिटी। चलिए ठीक है। अब क्या है, यानी ये क्या है हमारा ईएमपी, क्या था ये, दिस इज ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम, ईएमपी सिटी। तो ईएमपी आईडी है ये क्या है, ईएमपी अंडरस्कोर नेम है, ठीक है, और ये क्या है, ईएमपी अंडरस्कोर सिटी है। तो ये हेडिंग्स है, दीज आर द हेडिंग्स। अगर इसको मैं ऊपर लिख दूं तो हेडिंग्स क्लियर हो गए कि चलिए ये सारी हेडिंग्स है हमारी। और ये टेबल का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेबल, देखो पूरा आपको लिखना है, क्या लिखना है, एम्प्लॉय। सो एम्प्लॉय इज द टेबल नेम, लिख लिया हमने यहाँ पे, एम्प्लॉय इज द टेबल नेम। अब दोनों टेबल हमारे पास एक साथ हो गए। हाँ जी, तो ये रहा हमारा एम्प्लॉय टेबल, ये हमारा रहा पेरोल टेबल। अब क्या कहता है, राइट एप्रोप्रिएट एसक्यूएल क्वेरीज। अब हमें क्या करना है, एसक्यूएल की क्वेरीज लिखनी है। तो जब दो टेबल दिया है, इसका मतलब दोनों टेबल से डेटा निकालना होगा, और जब दो टेबल से हम डेटा निकालने की बात करते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वी टेल इट एज व्हाट, जॉइन। जब कभी भी हम दो या दो से अधिक टेबल से डेटा को निकालते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वी टेल इट एज जॉइन। तो अब हमें क्या करना है बच्चा, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहला डिस्प्ले डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी। तो सैलरी किसमें है, इसमें है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम सैलरी इसमें है तो हम कौन सा टेबल यूज करेंगे, पेरोल को। तो हमारे पास माई एसक्यूएल है, हाँ जी है। क्या लिखेंगे आप माई एसक्यूएल पे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट वाइज, बच्चा है ना, डिपार्टमेंट वाइज, यानी कि हमको डिपार्टमेंट भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट क्या करेंगे, डिपार्टमेंट, DEPARTMENT, कॉमा, क्या कहता है, एवरेज सैलरी भी सेलेक्ट करना है। तो एवरेज सैलरी निकालने के लिए, एवरेज के लिए क्या होता है, एवीजी होता है, और एवीजी किसका निकालना है, सैलरी का निकालना है, ठीक है, एवरेज सैलरी। टेबल का नाम फ्रॉम पेरोल, है ना, पेरोल टेबल से निकालना है। अब यहां पे एक चीज और कहता है, डिपार्टमेंट वाइज। तो बच्चा इसका मतलब ये हुआ कि डिपार्टमेंट वाइज मतलब ये दोनों सेल्स डिपार्टमेंट, ये दोनों इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और ये अकेला मार्केटिंग, इसको हमें एक साथ क्लब करना है। और जब हमें सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा को एक साथ क्लब करना होता है तो हम किसको यूज करते हैं, वी यूज ग्रुप बाय क्लॉज। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ग्रुप बाय, यानी ग्रुपिंग करो किसके बेस पे, डिपार्टमेंट के बेस पे क्या कर दो, ग्रुपिंग कर दो। सो दिस इज द क्वेरी। तो ये आपको ध्यान रखना था कि देखो डिस्प्ले कर दिया हमने डिपार्टमेंट को और एवरेज सैलरी को, लेकिन ये करने से पहले हमने ग्रुप बाय किया डिपार्टमेंट को। तो डिपार्टमेंट के बेस पे ग्रुप बाय होगा, तो ये दोनों डेटा ग्रुप बाय होगा और इसका एवरेज निकलेगा, फिर ये दोनों डेटा ग्रुप बाय होगा, फिर इसका एवरेज निकलेगा, फिर ये अकेला है तो इसका एवरेज यही हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या कहता है, लिस्ट ऑल डेजिग्नेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी। सारे के सारे डेजिग्नेशन को शो करना है। तो आपको यहाँ क्या होगा, माई एसक्यूएल, ठीक है, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, सेलेक्ट करना है आपको। तो आप क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, डेजिग्नेशन को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो डेजिग्नेशन ये रहा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, सेलेक्ट डेजिग्नेशन, राइट। सिर्फ यही सेलेक्ट करना है तो आपने सिर्फ कॉलम का नाम लिख दिया। अगर आपको बोलता सब कुछ तो आप स्टार लगाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है डेजिग्नेशन तो डेजिग्नेशन लगा रहे हैं कि सेलेक्ट डेजिग्नेशन राइट फ्रॉम, किसे सेलेक्ट करना है, टेबल का नाम क्या है, पेरोल। और आपको पता है ना कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए जो हम क्लॉज यूज करते हैं वो क्या होता है, ऑर्डर बाय। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऑर्डर बाय। अब क्या किसके ऑर्डर यूज करता है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी। तो सैलरी है ना, ऑर्डर बाय सैलरी। तो अगर हम इतना लिख देंगे कि ऑर्डर बाय सैलरी तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, DESC भी लिखना पड़ता है। अभी देखिए सारा आप एक लाइन में लिखेंगे, ठीक है। और अगर कहीं लास्ट में जाके राइट साइड में टकरा जाएंगे तो नीचे आएंगे। मेरे में बार बार टकरा जाता है इसलिए मैं पहले ही आ रहा था। तो सेलेक्ट डेजिग्नेशन फ्रॉम पेरोल, यानी सिर्फ डेजिग्नेशन को निकालिए पेरोल टेबल से और ऑर्डर कीजिए किसके बेस पे, सैलरी के बेस पे, और डिसेंडिंग ऑर्डर में कीजिए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो दिस वाज द क्वेरी फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 3 पे। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 और दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या करता है 3 में, देखिए डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम अलोंग विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉय का नेम तो यहाँ पे है ना, और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट तो यहाँ पे है, राइट। सो दैट मीन्स अब इस टेबल और इस टेबल को मर्ज करके निकालना पड़ेगा डेटा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग कहते हैं, राइट।
तो चलिए डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जब दो टेबल से हम डेटा को निकाल रहे हैं तो एक कंडीशन फिक्स होती है कि दोनों में जो कॉमन कॉलम है, कौन सा कॉमन कॉलम है, यहाँ पे भी एमपी आईडी है और यहाँ पे भी एमपी आईडी, इसको हमें इक्वेट करना पड़ता है, यानी इक्वल साइन का यूज करना पड़ता है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वी टेल इट एज व्हाट, इक्वी जॉइन, राइट बच्चा। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, थर्ड में हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अच्छा आपको सर आपने तो MySQL लिखा ही नहीं, लिख सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, लेकिन चलिए लिख लेते हैं, लिखने में क्या दिक्कत है ना, छोड़ के कुछ आगे गलती नहीं समझ में आना चाहिए कि हाँ गलती करके आ गया। अब हम MySQL पे क्या लिखेंगे, तो हम लिखते हैं सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करो भैया, तो ये क्या क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे, एम्प्लॉय का नेम, तो एम्प्लॉय का नेम यानी EMP_name, तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, सेलेक्ट करो EMP_name, कॉमा, और क्या सेलेक्ट करना है, तो देयर कोरस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट के लिए डिपार्टमेंट ही है, तो कॉमा डिपार्टमेंट, दो चीज हो गया, फ्रॉम, कहां से निकालना है भैया, तो एक तो एम्प्लॉय टेबल से निकालना है, तो फ्रॉम एक निकाला एम्प्लॉय टेबल से, और इसका एलियस क्या दे दिया, ई दे दिया, यानी एम्प्लॉय के बदले अब हम कहीं भी क्या यूज कर पाएंगे, ई यूज कर पाएंगे, इसको कहते हैं टेबल एलियस, कॉमा, दूसरा क्या है, डिपार्टमेंट, डी, टेबल का नाम दूसरा क्या है, सॉरी डिपार्टमेंट नहीं, पेरोल है, डिपार्टमेंट का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, इट इज व्हाट, पेरोल, तो हम यहाँ कहेंगे पेरोल, PAYROLL, पेरोल पी, यानी पेरोल नाम अब किस नाम से जाना जाएगा, पी के नाम से जाना जाएगा। तो ये इसको हम इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं कौन सा, टेबल एलियस, यानी कि टेबल का ही नाम हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया है, तो एम्प्लॉय का नाम हमने यहाँ ई कर दिया, पेरोल का नाम हमने पी कर दिया, और जब कभी भी हम दो टेबल से डेटा निकालते हैं तो उन दोनों में जो यूनिक कॉलम होते हैं उसको इक्वेट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर, ये कंडीशन होता ही होता है, वेयर E.EMPID, तो ये E.EMPID लिखने का मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉय टेबल का, क्योंकि हमने एम्प्लॉय टेबल का शॉर्टकट क्या दिया था, ई दिया था, शुड बी इक्वल टू P.EMPID, ठीक है, यानी कि EMPID EMP_ID है, तो देखो जैसा कॉलम नेम है ना बच्चा, बिल्कुल वैसा देना होगा, उसमें आप कोई भी कमी मत कीजिएगा, वरना आपके मार्क्स आराम से टीचर काट लेगा, EMP_ID, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, इक्वी ज्वाइन, इक्वालिटी ज्वाइन, है ना, जिसमें इक्वालिटी ज्वाइन में क्या होता है, इक्वल साइन यूज होता है पहली बात, और दोनों में जो कॉमन कॉलम है, देखिए यहाँ पे भी एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पे भी एम्प्लॉय आईडी, उन दोनों को इक्वेट करके लिख दीजिए, तो E.EMPID इक्वल टू P.EMPID, आपका थर्ड क्वेश्चन में क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सो SQL से मेजर क्वेश्चन है सेक्शन सी में, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट, अब देखिए या तो आपको ये वाला करना था, ठीक है, यानी इस क्वेश्चन को करना था जो हमने यहाँ पे देखा, ये क्वेश्चन 32 में भी हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे रहा है, सबसे अच्छी बात यह है कि हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिल रहा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट व्हाट, या तो वो करना था या तो ये करना था, ठीक है। इसमें क्या कहता है, देखिए टेबल 1 एथलीट, जो इसमें क्या है, एथलीट की आईडी है, एथलीट का नेम है और उसका कंट्री है, द टेबल डिस्प्लेज बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ एथलीट, ठीक है, एथलीट टेबल है और इसमें एथलीट की आईडी है, एथलीट का नेम है और एथलीट किस कंट्री से बिलोंग करता है, ये है, अच्छी बात है। दूसरा टेबल है मेडल्स, जो स्टोर करता है एथलीट की आईडी, देखिए इस दोनों में कौन सा कॉमन हो गया, एथलीट आईडी कॉमन हो गया, वो कौन सा स्पोर्ट खेलता है और कितने मेडल्स उसने क्या किए हैं, जीते हुए हैं, तो द टेबल डिस्प्लेज द नंबर ऑफ मेडल्स वॉन बाय ईच एथलीट, और इस टेबल में क्या होता है, मेडल्स कितने कौन कौन से एथलीट ने जीते हैं वो दिखाया जाता है। तो देखिए एग्जांपल दिया भी यहाँ पे कि टेबल एथलीट है, उसमें एथलीट आईडी है, नेम है, कंट्री है, कोई किसकी आईडी होगी, नेम हो गया और किस कंट्री से है, और एथलीट आईडी है, स्पोर्ट है और कितने मेडल उसने जीते हैं। अब क्या कहता है, 3 क्वेरी यहाँ पे भी है, 3 क्वेरी 3 नंबर का है ना, क्या कहता है, देखिए डिस्प्ले द स्पोर्ट वाइज, सिंपल सेम क्वेश्चन आ गया, देखिए ये क्या कह रहा है, डिस्प्ले डिपार्टमेंट वाइज, यहाँ क्या पूछ रहा है, डिस्प्ले स्पोर्ट्स वाइज। तो आपको अगर ऑर्डर बाई आता है तो सॉरी ग्रुप बाई आता है तो फिर ठीक है, नहीं तो ये भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, वो भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, व्हाट विल राइट, तो हमारे पास यहाँ, चलिए मैं शुरू से लिखता हूँ, है ना, यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ मान लिया हमारे पास MySQL है, हम पहली क्वेरी लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम, व्हाट वी विल राइट कि डिस्प्ले स्पोर्ट्स वाइज टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वन, तो स्पोर्ट्स वाइज मतलब सबसे पहले स्पोर्ट ये रहा, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, क्या सेलेक्ट करेंगे, स्पोर्ट को, ठीक है, कॉमा सम ऑफ व्हाट, मेडल्स, यानी हम मेडल्स का सम करेंगे, देखिए मेडल्स है यहाँ पे तो हम यहाँ मेडल्स ही लिखेंगे, सम ऑफ मेडल्स फ्रॉम, टेबल नेम क्या है बच्चा, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेबल, तो स्पोर्ट्स और मेडल्स दोनों तो किस टेबल से निकल रहे हैं, मेडल्स टेबल से निकल रहे हैं, तो फ्रॉम मेडल्स यानी कि मेडल्स टेबल से ही निकाल लीजिए, MEDALS, और उसके पहले करने से पहले आप क्या कर लीजिए, ग्रुप बाय कर लीजिए,
और ग्रुप बाय जो करने का आपका तरीका होगा वो किसके बेस पे ग्रुपिंग करेंगे, स्पोर्ट, यानी स्विमिंग यहाँ पे है और स्विमिंग यहाँ पे है, तो इसका 8 और इसका 2 जुड़ जाएंगे, ठीक है, ये ग्रुपिंग हो जाएगा। तो ग्रुप बाय व्हाट, स्पोर्ट, यानी स्पोर्ट के बेस में क्या कर लेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे। सो दिस वाज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, 1 नंबर मिल गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, मैं कहता हूं ना काफी इजी क्वेश्चन होता है, अगर आपने थोड़ा सा भी मन लगा पढ़ाई किया है ना तो सीएसओ या आईपीओ ये दोनों सिक्योर करना बहुत आसान होता है, अच्छा नंबर, बहुत अच्छा नंबर सिक्योर हो जाता है। नाउ व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन सेज दैट डिस्प्ले द नंबर ऑफ ऑल द इंडियन एथलीट्स इन अपर केस, यानी अपर केस में आपको क्या करना है, इंडियन एथलीट्स के नाम को क्या करना है, शो कर देना है। तो माई एसक्यूएल है आपके पास, ठीक है। अब माई एसक्यूएल में क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और क्या सेलेक्ट करेंगे भैया, तो अपर, अपर मतलब अपर केस में, और किसको, एथलीट का नाम, तो एथलीट का नाम किसमें है बच्चा, एथलीट टेबल में, यहां नेम है ना, तो अपर क्या सेलेक्ट करें, नेम, राइट, फ्रॉम, टेबल नेम क्या है बच्चा, एथलीट, तो ATHELETE, देखो स्पेलिंग गलत हो गया, स्पेलिंग पर ध्यान देना है ना, कैपिटल स्मॉल अगर ज्यादा ध्यान से को तो ज्यादा अच्छा है, जैसे सारा कैपिटल में है तो हम कैपिटल में लिखते हैं, ATHLETE, ठीक है, हो गया। अब क्या कहता है, डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल द इंडियन एथलीट्स, तो अपर केस में, तो अपर केस में तो कर दिया एथलीट टेबल से। अब यहाँ कंडीशन क्या लगाना पड़ेगा, वेयर, क्योंकि वेयर से ही कंडीशन लगता है, और कंट्री है ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, COUNTRY, कंट्री इक्वल्स व्हाट, इंडिया, यानी कि जहां पे कंट्री क्या हो, इंडिया, जिसकी इंडिया कंट्री हो गया इसका भी सेकंड क्वेश्चन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन इज, क्या कहता है ये, डिस्प्ले द एथलीट नेम अलॉन्ग विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग स्पोर्ट, यानी एथलीट का नेम यहां से दिखाना है और उसका स्पोर्ट यहां से दिखाना है। दो टेबल से निकल गया डेटा, हाँ जी, क्या कहलाता है, ज्वाइन कहलाता है, सर ने बताया था, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, देखिए माई एसक्यूएल, फिर से ये कौन सी ज्वाइनिंग होगी, इक्वालिटी ज्वाइन, यानी इक्वी ज्वाइन, दो टेबल में हम इक्वालिटी के बेस पे ज्वाइन करते हैं, और शर्त क्या है, एक कॉमन कॉलम होना चाहिए, एथलीट आईडी कॉमन कॉलम है, हाँ जी है। तो क्या लिखेंगे माई एसक्यूएल पे, हम माई एसक्यूएल पे लिखेंगे, सेलेक्ट करो भैया, क्या सेलेक्ट करना है, तो देखो क्या क्या बोल रहा है, एथलीट का नेम, तो नेम के लिए कौन सा फील्ड है, नेम है ना, तो यहाँ क्या लिखोगे, नेम, कॉमा, कहता है along with the corresponding sports, तो स्पोर्ट्स किसमें, स्पोर्ट में, यहाँ स्पोर्ट, राइट, फ्रॉम, टेबल नंबर, टेबल का नाम, सॉरी टेबल नेम क्या, एथलीट, ATHLETE, एथलीट, इसको मान लीजिए A मान लेते हैं, कॉमा, मेडल्स, MEDALS, इसको M मान लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि दो टेबल से डेटा जब निकालते हैं तो एक कंडीशन तो होता ही होता है जो उन दोनों को इक्वेट करता है, तभी तो इक्वी ज्वाइन बनेगा। तो वेयर हम कहेंगे एथलीट के अंदर का जो एथलीट आईडी है ATHLETE, एथलीट आईडी शुड बी इक्वल टू जो मेडल्स यानी M है, मेडल्स के ATHLETE एथलीट आईडी के इक्वल होने चाहिए। ये कंडीशन मैंडेटरी होता है, एक कंडीशन होता ही होता है जब भी हम क्या करते हैं, इक्वी ज्वाइन लगाते हैं। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर व्हाट 32। या तो आपको ए करना था या तो आपको बी करना था, मैंने आपको दोनों ही करा दिए। सो दिस वाज द कंप्लीट सेक्शन सी एक्सप्लेनेशन, राइट। सो हर चीज परफेक्टली बता दी है। सो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। Thanks for watching the video. Thanks.